बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एम.एल. अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अगर नॉर्मली हम सोचेंगे कुछ मान ले ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं बनेगा, हमें फिर अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रूट एक्स है, ठीक, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दोनों के साथ चेंज कर लेते हैं, ताकि इसके साथ भी कर लेंगे तब भी बन जाएगा, लेकिन जो काम यहाँ कर रहे हैं थोड़ा अच्छा देखने के लिए यहाँ इसको लिख देते हैं, जो है ध्यान से समझो, 3/2 कर देते हैं, इसको इस पर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, क्यों, देखो ध्यान से, a⁻3 है, अगर इस पे हम जो है लिख देते हैं 3/2 और इस पे स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो। ये वाला जो है 3/2 ये 3/2 है, और इंटू 2 करोगे, कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a⁻3 बचेगा, है ना। तो इससे करने से कोई इफेक्ट नहीं आया। अब करने का क्या फ़ायदा होगा, अभी बताते हैं क्या फ़ायदा होगा इसमें। माइनस इसको भी सेम कर लिया जाए, x की पावर यहाँ 3/2 किया जाएगा, और यहाँ पे बच्चा 2 कर दिया जाएगा, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। सर ये सब हमने क्यों किया, सवाल यहाँ बनता है, क्यों किया। आखिर क्यों किया, देखो ध्यान से समझो। अगर हम नॉर्मली अगर x³ को t मानेंगे तो रूट x नहीं बनेगा, कटेगा नहीं। हमें ये करना है कि कट भी जाए, फार्मूला बन भी जाए, हट जाए, कट जाए, जो भी हो जाए, लेकिन फार्मूला बन जाए। तो अगर हमें यहाँ रूट x लिखा है और रूट x को हटाना है, तो कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए जिसको डिफ्रेंशिएट करने से हमारा बन पाए। तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट बनेगा, तो इसको हमने ऐसे लिखा। अब x की पावर 3/2 को अगर जैसे ही हम t मान लेंगे तो नो डाउट ये बन जाएगा। सर आपको कैसे पता चला ये सब, देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है, न जाने कितनी बार हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है पहले से। तुम भी प्रैक्टिस करो और तुमको भी आ जाएगा। भाई प्रैक्टिस है, बार बार एक समझो, ठीक है। कोई हम अपने कुछ हमारा लॉजिक थोड़ी ना था, इसको हम पहले से करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है। बस एग्ज़ाम टाइम में आप आ जाए क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी चल जाए, बस वही तो एग्ज़ाम है। नहीं चला तो नहीं चला, चल गया तो चल गया। फिलहाल इसको क्या मानो, टी मानो। लेट x⁻3/2 को क्या मानो बच्चा, टी मान लो। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, 3/2 पहले आ जाएगा, पावर पहले आती है, डिफ्रेंशिएट करते हैं पावर पहले। अब इसमें से एक पावर घटा दो, -1 कर दो, dx बराबर dt। 3/2 इसको अगर तुम सॉल्व करो, 3/2 -1, तो बच्चा ये बनेगा 3 - 2/3 नीचे 2, तो ऊपर 1/2, लो भाई यहाँ बन गया क्या, x⁻1/2 एंड dx = dt। हे बच्चा सुनो, 3/2 आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं, पढ़ते चले आए हैं, मॉन्ट में पढ़ा होगा, सेकंड में पढ़ा होगा, फर्स्ट में पढ़ा होगा, x⁻1/3 को क्या कहते हैं, रूट x। तो भाई ऐसा है, यहाँ रूट x लिख दिया जाएगा, dx = dt। सर अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, तो ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर सुनो, इस 3/2 को इधर भेज दो, बाकी रूट x dx मिल गया हमारा काम का चीज़। तो जब इधर जाएगा, जो डिवाइड में है इधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल पूरा बन जाएगा, जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। तो रूट x और dx = 2/3 हो जाएगा, और dt हो जाएगा, रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा, ये जाएगा तो पलट जाएगा। चलो अब इसकी वैल्यू रखा जाए भाई, जहाँ पे रूट x dx है वहाँ पे 2/3 और dt आ जाएगा, अपॉन 1/√of a⁻3/2 पे स्क्वायर। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना है, माइनस x⁻3/2 पे क्या माना, t रख दो भाई, t रखा तो एक स्क्वायर ऊपर भी रखा था, t²। अच्छा अब इसको 2/3 को बाहर कर दो, 2/3 बाहर आ जाएगा, तो 1/√of a⁻3/2 पे स्क्वायर माइनस t² एंड dt। ठीक है, तो 2/3 है ना, 2/3 फार्मूला लग जाएगा। कौन सा लगेगा बच्चा, वही फार्मूला लगना है,
साइन इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, कैसे? आप अभी फॉर्मूला हमने लिखा था इसके पहले वाले वीडियो में, आई थिंक ये वही था, साइन इनवर्स ही बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/√(a² माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√(a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनता है dx बराबर बनता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो लगाओ भाई, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है t और बाई a की वैल्यू कितनी है a⁴/2 प्लस c। तो 2/3 साइन इनवर्स ऑफ t की वैल्यू देखो, t की वैल्यू है x⁴/2, तो x⁴/2 और नीचे a⁴/2 प्लस c। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं इसके बाद, साइन इनवर्स दोनों की पावर सेम है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x/a कर दो और दोनों की पावर 3/2 कर दो क्योंकि सेम पावर है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, है ना, बाकी बहुत अच्छा था ये हम नहीं कह सकते। बाकी यहाँ अरेंजमेंट जिस बच्चे को समझ में आ गया था वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, लेकिन अगर उस क्वेश्चन जिसको भी इसमें अरेंजमेंट नहीं समझ में आया कि यहाँ कैसे किया, सर पटक लो क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, परेशान हो जाओगे, रेशनलाइज करोगे, पूरे को टी मानोगे, आधे को टी मानोगे, उसको टी मानोगे, इधर उधर पूरा। तो इसलिए प्रॉपर मेथड आपको पता होना चाहिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सॉरी, अभी पहला क्वेश्चन चल रहा है, 9 का फर्स्ट चल रहा है, अभी 9 का सेकंड भी सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड सॉल्व करेंगे। इसको मैं हटा दूँ, नंबर 9 का सेकंड, है ना। चलो देखो, इस क्वेश्चन में अगर हम कुछ मानने की कोशिश करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, कुछ मानो कुछ नहीं कटेगा। क्या करना है, फिर अलग तरीके से सोचेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। अच्छा, x को 1 में करेंगे तो x बन जाएगा, x का स्क्वायर में करेंगे x² में तो x³ बन जाएगा। इतना काम कर लेना है, 1 + x⁴ dx। अब क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। अलग अलग सर, हाँ, इसको इसके साथ इसको जैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अलग अलग कर सकते हैं ना भाई। अगर a + b अपॉन मान लो कुछ भी लिखा है, x + y लिखा है, तो डिस्ट्रीब्यूट हमेशा न्यूमरेटर से होता है। इसको लिख सकते हैं a/x + y और फिर अलग b/x + y। लेकिन कोई बच्चा ये कहे सर हम तो ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, a + b/x + a + b/y। तो बेटा ये मैथ्स में नहीं होता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिनोमिनेटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, न्यूमरेटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चीज़ ध्यान रखूँ। फिलहाल ये बताना नहीं चाहिए मुझे, 12th में हो आप लोग। तो सुनो, अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन x/1 + x⁴ और dx प्लस यहाँ पे x³ / 1 + x⁴ dx। मतलब इंटीग्रेशन साइन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग और इसको भी अलग अलग कर दिया। सर अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ बेटा देखो ध्यान से समझो। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज करेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले से हमें आई लेकर चलना होता है। तो हम लेकर चलते हैं कि ये पूरा इंटीग्रेशन आई था, क्या था, आई। यहाँ से i = लेकर चलते हैं ताकि सॉल्व कर सके। 2 पार्ट में t मानने को आ गया ना, इसलिए इसको i लेकर चलेंगे। तो देखो अलग अलग, इतना अलग हो गया, इतना अलग हो गया, इसको i1 कह देते हैं, इसको i2 कह देते हैं। ठीक है, समझ गए, क्या कह देंगे, तो लेट क्या कर दे, लेट i = i1 + i2। ठीक है, इसे कह दो फर्स्ट इक्वेशन, वेयर ऐसा लिखना पड़ेगा, वेयर i1 = व्हाट, इतना पार्ट i1 है। ठीक है, x/1 + x⁴ dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, वेयर दिस एंड i2 क्या है बच्चा, i2 = इतना पूरा पोर्शन। भाई i1 ये हो गया और i2 ये हो गया। तो x³ /
1 प्लस एक्स पावर 4 और dx, इतना हो गया भाई। अब क्या करना है, I1 को सॉल्व करना है, I2 को सॉल्व करना है और यहाँ रख देना है, जोड़ देना है, आंसर आ जाना है। कैसे, I1 को चलो सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू जो है हमारे पास बच्चा वो है x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 और dx। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें, ऐसे करो, x 1 प्लस, इसको ऐसा कर दो, x की पावर 4 को लिख देते हैं, तोड़ देते हैं, अरेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, सेम थिंग। अब यहाँ पे लेट किया जाएगा बेटा, अलग अलग क्वेश्चन बन गया ना इंटीग्रेशन के, इतना पार्ट अलग हो गया, उतना पार्ट अलग हो गया, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, फिर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, आंसर इधर कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो जो करते आए हैं, 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक, तो x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt/2। तो आप जानते हो x dx के स्थान पे क्या रख देंगे, dt/2 कर देंगे। ठीक, कर दिया जाए तो यहाँ पे जो आ जाएगा बेटा I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये I1 पे चल रहा है, I1 इतने बीच में हमने ये काम किया। अब यहाँ पे x dx के स्थान पे dt/2 कर देंगे, dt/2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस यहाँ 1 अपॉन कर दो। ठीक है, x dx के स्थान पे dt/2, तो यहाँ 1 लेकर चलेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या रखा, t, एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर t, तो यहाँ पे t रख दोगे तो एक स्क्वायर ऊपर लगा है तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर। इतना काम आपने कर लिया। अब इसके बाद इसको इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं या इसी के नीचे कर लेते हैं, है ना। इतना पार्ट ध्यान रखना कि ये अलग है, अभी इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, मतलब खिचड़ी ना बने, अलग अलग रहे, इसलिए मैंने ये लाइन खींच दी, ये बॉर्डर बना दिया। ठीक है, इस तरीके से 1/2 को पहले कर दो बच्चा, और यहाँ पे 1/1 को लिख दो 1 का स्क्वायर और t को लिख दो t का स्क्वायर एंड dt। ठीक है, फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, क्या लग रहा है फॉर्मूला, tan इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स होता है फॉर्मूला। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ऐसे देखो फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई आपको, तो ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यही फॉर्मूला लगा दिया जाए, a के स्थान पे 1 है लगाओ 1/2 इंटू tan 1/a होता है, तो 1/a के स्थान पे 1 ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, tan इनवर्स t/a यानी t/1 प्लस c ना करके हम करेंगे c1, क्यों, क्योंकि यहाँ I1 लेकर चल रहे हैं तो c1 लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ इतना समझने वाली बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंटू, ये तो 1/1 ही रहेगा, 1/2 बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स t की वैल्यू देखो कितना है बच्चा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दिया जाए भाई, है ना, एक्स स्क्वायर रख दिया जाए। ठीक है, t के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसकी यहाँ पे c1 आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास अभी I1 सॉल्व हुआ है बच्चा, ये I1 की वैल्यू आ गई, हमें और सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, I2 भी सॉल्व करना है। लेट मी इरेज दिस, ठीक है, लेट मी हटाने दो इसे मुझे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा बच्चा, अब यहाँ से हम I2 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तुम अपने पेज पे सॉल्व करते जाना, पहले इतना सॉल्व करना, फिर उसके बाद I2 में भी कि ये ना आए, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश यही करेंगे। चलो ऐसा करते हैं, सुनो, ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, ध्यान सुनो, ऐसा करते हैं कि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी बाद में। ये सोल्यूशन तुम देख पा रहे हो कि ऐसे हमने किया है, यहाँ मुझे जगह हटानी पड़ेगी ताकि मैं I2 को सॉल्व कर पाऊँ, सो मैं इसको हटा दूँगा। भाई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, है ना, कि ऐसा कर देंगे। ठीक है, सुनो, इसकी हमें ज़रूरत रहेगी, इसको हम बाद में कर लेते हैं, एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। ठीक है, I1 की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। ठीक है, अच्छा, इसे अब I2 हम लोग लिखें, I2 की वैल्यू ये है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। I2 बराबर में I2 की वैल्यू आ जाएगी x³ / 1 प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, और dx। सर इसको कैसे किया जाए,
ऐसा करो, आप किसी बच्चे के ये दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर x की पावर 4 को अगर हम t मान लेंगे तो x³ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा डिफरेंशिएट करने पे। लेकिन बच्चा ऐसी बात है ना कि 1 को क्यों बार बार टहलाओगे साथ में, 1 को जानते हो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो क्यों ना हम पूरा का पूरा मान ले, 1 + x की पावर 4 को ही t मान ले, तो 1 भी निपट गया और x की पावर 4 से हमें x³ भी मिल गया, तुम्हारा काम हो गया। और फिर 1/x का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, इंटीग्रेशन log x होता है, काम बन गया भाई। लेट करो, फिर पूरा लेट किया करो, ठीक है। अगर पूरा लेट करने से काम बन जाए तो ठीक है, क्योंकि इसको लेट करने से हमारा कोई फॉर्मूला भी तो नहीं बन पा रहा है। अब पूरा लेट करने से नीचे t बन जाएगा। t क्या लेट करेंगे, यहाँ पे हम u लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके इस वाले पार्ट में हमने t लेट कर लिया था। तो ध्यान से सुनना, जब हमने एक बार t यहाँ लेट कर लिया तो अब हम उसको t नहीं लेट करेंगे, इसको कुछ और u करते हैं। अगर u भी हो गया तो v करते हैं, तो हम u करेंगे। लेट 1 + x पावर 4 को क्या लेट कर ले बच्चा, u करेंगे अब, क्योंकि यहाँ हमने t कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 का 0 हो जाता है, 4 पहले आ जाएगा, x³ बन जाएगा, dx बन जाएगा और du कर देंगे इस तरीके से। वहाँ dt करते थे, यहाँ du कर देंगे। देखो बच्चा x³ dx मिल गया, x³ dx मिल गया, x³ dx को क्या करो, एक साइड करो, और यहाँ क्या आ जाएगा, du/4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कर लो, है ना। तो x³ dx = du/4 यहाँ रख दो। अब यहाँ I2 में I2 = यहाँ पे हमारे पास du/4 आ जाएगा, और यहाँ 1 नहीं, पूरा ही माना था, तो यहाँ पे बच्चा क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा, ठीक है, u मिल जाएगा। और यहाँ से 1/4 क्या करो, बाहर कर दो, 1/4 इस तरीके से बाहर कर दो। तो क्या बनेगा बच्चा, 1/u और du। तो बताओ 1/u du की वैल्यू क्या होगी बच्चा, log, जानते हो 1/x log dx, फॉर्मूला इसका क्या होता है, log x। तो हम इसको log लिखेंगे, 1/4 log of u + c2 कर देंगे, यहाँ c1 तो यहाँ c2। अच्छा सर, इसके बाद क्या करेंगे, सुनो ध्यान से सुनो, 1/4 log u कहाँ है, u यहाँ है, u की वैल्यू कितनी है, 1 + x पावर 4। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ क्वेश्चन में मॉड लगा रहता है, तो मॉड इसलिए लगा दिया जाता है बेटा कि लॉग कभी नेगेटिव को ऑपरेट नहीं करता है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव बना रही है तो वो मॉड पॉजिटिव कर लेता है, इसलिए अगर कभी लॉग का केस है ना तो मॉड लगा दिया करो, थोड़ा मॉड को खुशी महसूस होती है, अच्छा उसको फील होता है, उसको डर नहीं लगता है। किस बात का डर, कि कोई नेगेटिव आ पाएगा, कोई इसके अंदर नेगेटिव भी होगा ना तो ये मॉड लगा है सिमटा देगा, हटा देगा, औकात मिला देगा, ये कहना मैं चाहता हूँ, ठीक है। यानी लॉग को नेगेटिव पसंद नहीं है, लॉग इसीलिए ये मॉड लगता है। मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को हटा देगा, अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को हटा दो। मॉड लगाओ अपने पास, फिल्टर लगाओ, कोई नेगेटिव ना आने पाए। मॉड के जैसे लॉग ने मॉड लगाया, कोई नेगेटिव ना आने पाए। आप भी फिल्टर लगाइए, अपने पास मॉड लगाइए, सारे नेगेटिव को, कोई नेगेटिव आ भी जाए आपके पास तो पॉजिटिव हो जाए। जैसे लॉग मॉड लगा के रखता है, मॉड में जो आया पॉजिटिव, नेगेटिव लाओ पॉजिटिव, पॉजिटिव लाओ तो पॉजिटिव, नेगेटिव लाओ तो पॉजिटिव। मॉड बहुत स्पेशल फंक्शन है, पढ़ा होगा आपने। तो इसलिए लॉग क्या करता है, मॉड लगाता है, ठीक है, अपने साथ में। आई होप ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, ये I2 की वैल्यू आ गई है, I1 पता, I2 पता, आंसर लिखें, आंसर क्या आएगा, लापता। फ़िलहाल ये I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू। अब फिर मुझे हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई क्वेश्चन लेंदी है। यानी लेंदी क्या है कि मैं डायरेक्ट करता तो एक लाइन में सिमट जाता है, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं है। नंबर कैसे मिलेंगे, ऐसे करोगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलो इसको मैं फिर हटाता हूँ, इसकी ज़रूरत है तो यहाँ मैं हटा के काम चला लूँगा अपना, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहो तो इसे सेकंड कह दो, इसे थर्ड कह दो, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, लिखेंगे फ्रॉम, ये फ्रॉम मेरा थोड़ा सा एफ ऐसे बन जाता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड। क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, i इज इक्वल टू, है ना, फर्स्ट में क्या है, i इज इक्वल टू i1, i1 की वैल्यू चिपकाओ भाई यहाँ पे, i1 की वैल्यू यहाँ लिखो 1/2, यहाँ लिखना है i1 की वैल्यू, i इज इक्वल टू, क्या मैं कह रहा हूँ समझ पा रहे हो, वहाँ i इज इक्वल टू चलेगा और पहले क्या है i1, या मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट क्या है, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, है ना, तो i इज इक्वल टू i1 की वैल्यू ये है 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस c1 प्लस i2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4 मॉड ऑफ प्लस c2, इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अभी रुक जाओ, 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और प्लस इसको लिखो 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4, ये मॉड लगाया प्लस c1 प्लस c2। सर c1 प्लस c2, हाँ ये दोनों कांस्टेंट है और इनको अगर c1 प्लस c2 करो तो एक नया कांस्टेंट, जैसे 2 + 3 की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो एक दूसरा कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों जुड़कर एक नया कांस्टेंट 5 बना दिए, तो उसको हम क्या कह देंगे, c कह देंगे। तो i इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4 मॉड ऑफ, इसको पूरे c को कह दिया, c कह दिया, और बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। अब चलते हैं